तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस स्पिरिट किंग ने अपने दूसरे क्रिस्टल को भी खा लिया था, जिसकी वजह से अब इस स्पिरिट किंग की पावर और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। तब ये देखकर ये डिसाइबल किया था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर बगल वाला किया था कि गाल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा कि वो पावरफुल हो रहा है। और अब देखते देखते स्पिरिट किंग और भी ज्यादा जायंट रूप लेने लगता है। तब ये देखकर लूशियन सबसे पहले यहाँ से भागते हुए किया था कि सब लोग अपनी जान बचाओ, ये अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जिस पर मुफेंग कहता है कि भाड़ में जा तुम लोग, मैं इसे खत्म करके यहाँ से निकलूंगा। तभी स्पिरिट किंग बहुत ही गुस्से में रोर करता हुआ मुफेंग की ओर एक अटैक को भेज देता है, जिस पर मुफेंग बहुत ही फास्टली इन अटैक से बचते हुए कहता है कि अरे भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे बात को इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो। और इतना क्या कि मुफेंग भी अब यहाँ से सीधे 9-2-11 हो जाता है। तभी स्पिरिट किंग बहुत ही गुस्से में रोर करते हुए इन लोगों का पीछा करने लगता है, जिसे देखकर लूशियन कहता है कि हमारे पीछे क्यों आ रहा है। और फिर लूशियन कहता है कि सीट में तो ये भूल ही गया था कि उसके रेड क्रिस्टल का एक टुकड़ा मेरे पास है। जिस पर अब भागते भागते लूशियन कहता है कि ये मेरी वजह से हम लोगों का पीछा कर रहा है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तब वांगतोंग कहता है कि इससे अकेले फाइट करना मूर्खता होगी। जिस पर रोली कहते हैं ठीक है, फिर लूशियन को मैं कंपनी देती हूँ, हम दोनों मिलकर इस स्पिरिट किंग को डिफीट कर सकते हैं। तब लूशियन कहता है ठीक है, तुम यहीं पे रुके मेरा साथ दो। और फिर लूशियन वांगतोंग से कहता है कि तुम यहाँ से निकल के मिस्रीन और बाकियों के पास पहुंच जाना, हम दोनों भी इससे निपट के वहीं पे पहुंच जाएंगे। जिस पर वांगतोंग कहता है ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। तब लूशियन रोली से कहता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। और ये कहकर ये दोनों अब बहुत ही फास्टली भागते हुए अंदर की ओर ही जाने लगते हैं। तब ये देखकर मुफेंग कहता है कि अब ये दोनों क्या 12-17 करने वाले हैं। जिस पर मुफेंग का चमचा कहता है कि बॉस, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों स्पिरिट किंग से डील कर पाएंगे। तब मुफेंग कहता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि उन दोनों के पास कोई प्लान है, इसीलिए चलो फिर से किसी कोने में दुबक के इन दोनों के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। जिस पर अब इधर लूशियन भागते हुए रोली से कहता है कि हमें वापस उसी गड्ढे में जाना है जहाँ पे मुझे यही क्रिस्टल मिला था। तब रोली भी ओके कहती है, जिसके बाद ये दोनों इस स्पिरिट किंग से बचते हुए इस गड्ढे में कूद जाते हैं। तब ये देखकर मुफेंग कहता है कि ये दोनों तो बहुत ही बड़े वाले इडियट हैं, देखो किस तरह से खुद ही अपनी मौत के मुंह में चले गए। जिस पर लूशियन अब रोली से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए से कुछ देर तक होल्ड कर सकती हो। तब रोली कहता है कि इसका मतलब तुम किसी बड़े अटैक को क्रिएट करने वाले हो। जिस पर लूशियन कहता है बिल्कुल, मैं ये अटैक ताइशिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं इस अटैक की शुरुआत यहीं से करता हूँ। तब रोली कहती है नो प्रॉब्लम, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम तुम ले सकते हो। जिस पर लूशियन अब ओके कहते इस अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब तुरंत ही यहाँ पे स्पिरिट किंग भी आ जाता है, जिसे देखते हुए रोली कहते कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, इस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। और ये कहकर रोली अब सीधे अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए इस स्पिरिट किंग की ओर अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देती है, जिसके लगते ही स्पिरिट किंग इंजर्ड होते हुए पीछे हट जाता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी चपेट में मुफेंग का एक चमचा भी आ जाता है। तब ये देखकर मुफेंग बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसकी पावर तो ऑलमोस्ट लीतों के बराबर है। जिस पर इधर ही स्पिरिट किंग थोड़ा रेस्ट लेके दोबारा से रोली के ऊपर अटैक करता है। तब रोली भी अपनी तरफ से 10,000 शॉट टेक्निक का यूज करती है, जो इस स्पिरिट किंग को चारों ओर से बैक टू बैक लगने लगता है। मगर फिर से स्पिरिट किंग फिर से फॉर्म में आते हुए अपने हाथों से रोली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोली से सारे अटैकों से बहुत ही फास्टली बच जाती है। तब इस नज़ारे को ऊपर से देखते हुए मुफेंग कहता है कि ये लड़की तो कमाल की है, इस बात में 1% भी शक नहीं है कि इसकी पावर लीतोंग से कम होगी। लेकिन वो लूशियन कहाँ गया, वो इस स्पिरिट किंग से फाइट क्यों नहीं कर रहा। और अब रोली लूशियन की ओर देखते हुए कहती है पता नहीं इस अटैक को क्रिएट होने में और कितना समय लगेगा। तब इधर लूशियन की बॉडी से अब उसका ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते लूशियन के पीछे अब 2 आंखें अपीयर होती है, जो यहाँ पे किसी टाइप की एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से लूशियन को अपने माइंड कॉन्शियस के अंदर ही सब कुछ दिखने लगता है। यानी अगर इस प्लेस पे एक मक्खी मूवमेंट कर रही थी तो लूशियन उसे भी फील कर पा रहा था। जिस पर अब इस अटैक को कंटिन्यू रखते हुए लूशियन अपने चारों तरफ बहुत सारे एनर्जी बॉल्स को क्रिएट कर लेता है, और ये सारे एनर्जी बॉल्स मिलकर यहाँ पे हेवनली लोटस फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। मगर इस बार इस फॉर्मेशन में नया ये था कि एक हेवनली लोटस के बदले यहाँ पे 2-2 हेवनली लोटस क्रिएट होते हैं, जिसे देखकर अब रोली पूछते हैं कि क्या तुम रेडी हो। तब लूशियन कहता है हाँ, तुम अब पीछे हट सकती हो। तब रोली इस स्पिरिट किंग के ऊपर एक अटैक करते हुए पीछे हट जाती है, जिस पर लूशियन के हेवनली लोटस फॉर्मेशन अपने पोजीशन को चेंज करने लगते हैं। तब इस फॉर्मेशन को देखते हुए स्पिरिट किंग अब लूशियन को देख के रोर करता है, और फिर सीधे इसे खत्म करने के लिए इसकी ओर बढ़ जाता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है चलो अब ये किस्सा खत्म हुआ। जिसके बाद लूशियन अपने इन दोनों स्पेलों से स्पिरिट किंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर स्पिरिट किंग थोड़ी देर तक तो इस अटैक को झेलता है, मगर फिर फॉर्म में आते हुए सीधे लूशियन की ओर बढ़ने लगता है, मानो इस अटैक से भी इससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। तब ये देखकर मुफेंग बहुत ही हंसते हुए कहता है कि देख लो, यही होता है शो ऑफ करने का नतीजा, आज तो ये लूशियन हर हाल में मरेगा ही। जिस पर लूशियन अब इस स्पिरिट किंग को देखते हुए बस अपनी चुटकी को बजा देता है।
तब लूशियन ऐसा करते ही हम देखते हैं कि स्पिरिट किंग के अंदर जो क्रिस्टल था वो अपने आप ही ब्रेक हो जाता है, क्योंकि लूशियन ने पहले इस क्रिस्टल में अपने कुछ स्पिरिचुअल पावर्स को डाल दिया था जो सीधे इस फॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई थी। और अब देखते ही देखते ही क्रिस्टल बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब ऐसा होते ही स्पिरिट किंग की पावर भी अब बिल्कुल पहले की तरह ही होने लगती है, जिस पर अब जैसे स्पिरिट किंग की बॉडी से इस क्रिस्टल की पावर चली जाती है तो स्पिरिट किंग अब लूशियन की अटैक की वजह से बहुत ही पीछे आके गिरता है और गिरते चट्टानों में बुरी तरीके से ढक जाता है। तब इधर लूशियन भी अब साथ होते हुए कहता है कि माना कि ये अटैक बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसे यूज करने की वजह से मेरी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो रही है। जिस पर ऊपर से ये शमशा कहता है कि बॉस कहीं लूशियन सक्सेस तो नहीं हो गया। तब मुफेंग कहता है कि नहीं, स्पिरिट किंग इतनी आसानी से नहीं मर सकता। जिस पर मुफेंग इतना कहता है स्पिरिट किंग सच में खड़ा हो जाता है। तब ये देखकर मुफेंग बहुत ही हंसते हुए कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, इस स्पिरिट किंग को मार पाना लूशियन की बस की बात नहीं है। देखो वो फिर से किस तरह से खड़ा हो गया। जिस पर इसे शमशे कहता है कि बॉस तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, अगर वो स्पिरिट किंग नहीं मरा तो फिर हम लोग जरूर मारे जाएंगे। तब इधर हम देखते हैं कि स्पिरिट किंग दोबारा खड़ा तो हो गया था, लेकिन ये बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी था। जिसे देखकर मुफेंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लूशियन ने स्पिरिट किंग का भी ये हाल कर दिया। और अभी स्पिरिट किंग अपने ब्लड को देखते हुए दोबारा से बहुत ही ज्यादा फॉर्म में आ जाता है। तब ये देखे लूशियन कहता है कि सीटअप मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब उतना समय भी नहीं है कि मैं किसी दूसरे अटैक को क्रिएट कर सकूं। जिस पर रोली आगे आते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम्हारे अटैक की वजह से ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। तब लूशियन कहता है ठीक है, मुझे तुम पे यकीन है। जिस पर रोली अब अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने स्वॉर्ड को निकाल के खड़ी हो जाती है। तब रोली के चारों ओर से अब एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट होने लगता है, जिसे देखकर अब लूशियन भी कहता है कि ये पावर्स तो मुझे लीदों के बराबर की लग रही है। इसका मतलब मैं भी रोली के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे अपने हार्डवर्क को और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना होगा। और अब इधर रोली बिना कोई देरी किए अपने स्वॉर्ड के एक अटैक को इस स्पिरिट किंग के आर पार कर देती है। जिसके बाद रोली आराम से अपने स्वॉर्ड को म्यान में रखते हुए खड़ी हो जाती है। तब लूशियन रोली के पास आता है और फिर उसके हाथों में पट्टी बांधते हुए कहता है कि तुम मुझसे कई गुना ज्यादा बेस्ट हो। जिस पर रोली कहती है कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बगैर में ये नहीं कर पाती, वैसे भी हर बार सारी प्रॉब्लम्स का एंड तुम करते हो, इस बार मैंने कर दिया। तब इन दोनों के पीछे हम देखते हैं कि स्पिरिट किंग दो हिस्सों में बढ़ चुका था और फिर जमीन पे गिरते वाकई में दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तब इस स्पिरिट किंग के मरते इसका बॉडी यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और इसकी जगह पे यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑरा और स्पिरिचुअल पिल्स अपेयर हो जाते हैं। जिसे देखकर लूशियन अब बहुत ही खुश होती हुई कहता है कि फाइनली हमने कर दिखाया, अब ये सारा सारा स्पेशल एनर्जी हमारा है। तब यहाँ पे ये लोग आते हुए कहते हैं कि लूशियन कहीं तुम हमें तो नहीं भूल गए, हमने भी तो तुम्हारे साथ काम किया था। जिस पर लूशियन कहता है कि वो तो गाँव बसाने और लुटेरे हाजिर है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।